हमारे चार दुश्मन हैं। पहला दुश्मन कौन है? अजनबी औरत है। पहला दुश्मन अजनबी औरत। सुलेमान अलैहिस्सलाम से हजरत दाऊद ने कहा, बेटा तुम्हारे पीछे शेर आ जाए, सांप आ जाए, घबराना नहीं, लेकिन बेटा अगर तुम्हारे पीछे कोई औरत आ जाए, अजनबी औरत आ जाए, तो बेटा अब बचाना। कहा अब्बा शेर मेरे पीछे, घबराने की बात नहीं, जान ले लेगा। शेर मेरे पीछे, घबराने की बात नहीं, वो तो चीर फाड़ देगा। तो बाप ने कहा बेटा वक्त से पहले कोई नहीं मरता, और जिसका वक्त आता है उसको मरना ही पड़ता है। सिर्फ मरने में सिर्फ जान जाती है, ईमान सलामत रहता है। लेकिन बेटा अगर कोई औरत तुम्हारे पीछे आ गई, बेपर्दा औरत, सुरमा लगा करके, लिपस्टिक लगा करके, अलता पाउडर लगा करके, बेटा अगर तुम्हारे पीछे कोई औरत आ गई तो अब खैर मनाना, ईमान चला जाएगा। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन अजनबी औरत है। और दूसरा दुश्मन कौन है? 5 आदमी। 5 आदमी से आप दोस्ती मत कीजिएगा, 3 आदमी से दोस्ती कीजिएगा। 5 आदमी से दोस्ती करेंगे हमेशा नुकसान होगा, 3 आदमी से दोस्ती कीजिए हमेशा फायदा होगा। पहला आदमी जिससे दोस्ती नहीं करनी है, झूठा आदमी। करीब को दूर बताएगा, दूर को करीब बताएगा, आपका नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। झूठे आदमी से दोस्ती नहीं करना। दूसरा आदमी जिससे दोस्ती नहीं करना है, नाफरमान आदमी, एक लुकमे में आपको बेच डालेगा, फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। तीसरा आदमी जिससे दोस्ती नहीं करना है, बेवकूफ, वो आपको फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचा देगा, बेवकूफ से दोस्ती नहीं करनी। चौथा आदमी जिससे दोस्ती नहीं करना, रिश्ता तोड़ने वाला, वो तो खुद बर्बाद है, आपको भी बर्बाद कर डालेगा। 5वां आदमी जिससे दोस्ती नहीं करनी है, कंजर, कंजूस, बखील, मक्खी चूस। आप मुसीबत में फंसेंगे वो हाथ खींच लेगा, आप हाथ फैलाएंगे वो हाथ खींच लेगा। 5 आदमी से दोस्ती नहीं करनी है। 3 आदमी से दोस्ती कीजिए, हमेशा फायदा होगा। आलिम से दोस्ती कीजिए, इल्म मिलेगा। डॉक्टर से दोस्ती कीजिए, इलाज मालूम होगा। बूढ़े से दोस्ती कीजिए जिसके सफेद बाल हैं, उससे दोस्ती कीजिए, आपको तजर्बा होगा। 3 आदमी से दोस्ती कीजिए, 5 आदमी से दोस्ती नहीं करनी है। तीसरा जानते हैं हमारा दुश्मन कौन है? शैतान। शैतान क्या कहता है आपको पता है? जब आप जेब में पैसा डालेंगे खैरात के लिए तो शैतान आकर के कहा गरीब हो जाओगे। शैतान का पहला हमला। जब आप हज करने के लिए पैसा जमा करेंगे तो शैतान कहेगा अभी क्या जरूरी है, सब काम पहले कर लो, बाद में हज करना। जब बूढ़े हो जाओगे, कमर झुक जाएगी, लाठी पर आ जाना, तब हज करना। शैतान का दूसरा हमला। और जब जवान पैर उठाता है मस्जिद की तरफ तो शैतान कहता अभी तो जवान हो, क्या जरूरत है तुमको इबादत करने की। शैतान का तीसरा हमला। और चौथा दुश्मन कौन है? हमारी दुनिया। दुनिया की मिसाल सांप की तरह है। कोई बच्चा अगर उसको छू करके दिखाए बड़ा मुलायम मालूम होता है, लेकिन जब सांस डसता है तो जान चली जाती है। जब दुनिया डसती है तो ईमान चला जाता है। दुनिया की मिसाल साए की तरह है। जब आदमी चलता है तो उसका साया भी चलता है, जब आदमी दौड़ता है तो उसका साया भी दौड़ता है। दुनिया के पीछे जितना दौड़ेंगे उतना दुनिया भागेगी, दुनिया से जितने दूर हो जाएंगे दुनिया उतनी करीब आएगी। दुनिया के चक्कर में इंशाअल्लाह हम अपने दीन को बर्बाद नहीं करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बेटा की शादी फ्री में नहीं होगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इस कदर था खटमलों का चारपाई में हुजूम, इस कदर था खटमलों का चारपाई में हुजूम। वस्ल का दिल से मेरे अरमान रुखसत हो गया, लात दुनिया ने जो मारी बन गया मैं दीनदार। लात दुनिया ने जो मारी बन गया मैं दीनदार। थी बुरी ठोकर मगर शैतान रुखसत हो गया। इस कदर था खटमलों का चारपाई में हुजूम। खत्म हो गया पैगाम।
अब एक पैगाम है, आपकी तरक्की कैसे होगी, 1 साल में 10 साल के बराबर तरक्की होगी। मसनद रसूल पर बैठ करके मैं गारंटी लेता हूँ। लेकिन आपको सिर्फ 2 काम करना है, हलाल कमाना है, हिसाब से खर्च करना है। आपसे कोई हाथ नहीं मिला सकता, ये गारंटी है। हलाल कमाइए, हिसाब से खर्च कीजिए, दिल की डायरी पर नोट करके जाइए। कोई आपसे हाथ नहीं मिला सकता। 1 साल में अल्लाह आपको 10 साल के बराबर तरक्की देगा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, हाथ उठा दीजिए। हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे। अब मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं राज की बात, इसको ध्यान से सुनिएगा, पूरे जलसे का खुलासा है। बेटा पैदा हुआ तो इमाम साहब को फोन करके पूछ रहा है क्या नाम रखें। तो इमाम साहब ने पूछा कि क्या पैदा हुआ, तो कहा लड़का पैदा हुआ है, नाम रख दिया गया। दूसरे साल बेटी पैदा हुई, इमाम साहब को फोन नहीं किया। इमाम साहब ने पूछा कि इस साल क्या कैलेंडर छपा है, बोला वही हुई है। क्या वही हुई है? कहा बेटी पैदा हुई। बेटा की पैदाइश हो हम खुश होते हैं, बेटी पैदा होती है हमको गम हो जाता है। जानते हैं क्यों? ये बेटी पर सितम है कि बेटी आएगी हम कंगाल हो जाएंगे, बेटा आएगा हम माला माल हो जाएंगे। बेटी पर दूसरा सितम हम क्या करते हैं दिखाने के लिए जा रहा हूं। बेटी को पराया धन समझ रहे हैं, बेटा को अपना धन समझ रहे हैं। एक खेत की फसल है, एक माँ बाप की औलाद, माँ बाप का 2 नजरिया है। बेटा को अपना धन कह रहे हैं, बेटी को पराया धन कर रही है, बेटी पर सितम है। तीसरा फर्क दिखाने के लिए जा रहा हूं। बेटा को तालीम अलीगढ़ में दे रहे हैं, बेटी को वस्तानिया फोकानिया करा रहे हैं। पढ़ी न लिखी बीवी फातिमा, पढ़ी न लिखी और वस्तानिया फोकानिया पास। बेटी को सिर्फ वस्तानिया फोकानिया पास कराया, बेटा को अलीगढ़ में तालीम दिलाई। बेटे पर करम किया, बेटी पर सितम किया। एक माँ बाप अपनी एक ही औलाद पर करम कर रही है, सितम कर रही है। और चौथा 5वां सितम दिखाने के लिए जा रहा हूं। हज में जाने वाले थे हाजी साहब, मुबारक हो, जमीन जायदाद सब बेटा के नाम कर दिया, अकाउंट बैलेंस का मालिक बेटा को बना दिया। बेटा माला माल, बेटी कंगाल। एक तोहफे में बेटा बेटी पर सितम और करम हो रहा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम तोहफे में इंसाफ नहीं कर रहे हो, किसी पर करम कर रहे हो, किसी पर सितम कर रहे हो। तुमने मीरास से, तोहफे से अपनी बेटी को महरूम किया, अल्लाह अपनी जन्नत से तुम्हें महरूम कर देगा। आज अजाब बन करके दामाद आया कि इस कंजूस से निकालो, हगा करके मुता करके अभी ले लो, बात में मिलने वाला नहीं है। निकाह कितना आसान, लेकिन निकाह कितना मुश्किल हो गया। बगैर जहेज के, बगैर डिमांड के निकाह होता ही नहीं है, शर्त हो गई। जहेज के बगैर निकाह नहीं हो रहा। अच्छा, जहेज की लंबी फहरिस्त है, छोटी फहरिस्त नहीं, मुतालबा लंबा है। बेटे वाले की नजर जहेज पर होती है, लड़की पर नहीं होती। और उसकी लड़की वाला नुमाइश करा रहा है, जहेज को दिखा करके दे रहा है। जहेज आप दिखा करके दे रहे हैं, सितम गरीब की बेटी पर हो रहा है। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, जहेज दीजिए। अमीर हैं, आपकी बेटी दुल्हन बन करके दूसरे घर जा रही है, दिल खोल करके दीजिए, मगर दिखा करके मत दीजिए। आप दिखा करके देते हैं, गरीबों पर सितम होता है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। मुफ्ती सादुल नजीब साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं निकाह कितना आसान, हमने कितना मुश्किल बनाया। निकाह जुमा के दिन निकाह जरूरी नहीं है, शनीचर को भी निकाह हो जाए। निकाह के लिए खुतबा पढ़ना जरूरी नहीं, खुतबा के बगैर भी निकाह हो जाएगा। निकाह के लिए काजी होना जरूरी नहीं, काजी के बगैर भी निकाह हो जाएगा। निकाह में महर नकद देना जरूरी नहीं, उधार पर भी निकाह हो जाएगा। निकाह में 2 ही चीज जरूरी है, लड़की की तरफ से हाँ हो जाए, लड़का की तरफ से हाँ हो जाए, और 2 गवाह सामने हो, निकाह हो जाता है। जिसको शरीयत ने इतना आसान बनाया, हमने बेटा को बाजार में बेच करके निकाह को मुश्किल बना दिया। कल बारात जाने वाली है, दरवाजे पर पहुंचेगी, लड़का फोन से करता तुम्हारे बाप ने कहा था 4 चक्का देंगे, 4 चक्का खरीद लिया कि नहीं खरीद लिया? तो लड़की कहती आप सब्र कीजिए, मिल जाएगा आपको। का जब तक तुम्हारा बाप खरीद करके बारात जाने से पहले 4 चक्का अपने दरवाजे पर नहीं लाएगा, बारात नहीं जाएगी। तो लड़की भी ठन गई,
कहा कि तुम निकाह करो या ना करो, हमारे बाप ने वादा किया है निकाह के बाद, शादी के बाद चंद दिन के बाद तुमको 4 चक्का मिलेगा। तो लड़का खिसिया करके कहता, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, क्या कहता, तेरे बाप की औकात है 4 चक्का देने की। तो लड़की भी खिसिया करके जवाब देती, मेरे बाप को तो औकात है हवाई जहाज देने की, पहले तुम बताओ कि तुम्हारे बाप को एयरपोर्ट बनाने की औकात है? हलवाई की दुकान नाना जी का फातिहा। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। रस्म तिलक अब आम हुई है, काम है कितना गंदा। लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा। बेच रहे हैं ये लड़के 2 पैसों में ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। लड़की दुख है लड़की वाले बेचारों का है अब ये हाल। बेटी की शादी में निकाले पहले घर से माल, गिद्ध की तरह से नोच रहा है इंसान को इंसान। बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। बात हुई थी 200 बाराती, मंगनी में बस 30। खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बेदावत के खाते क्यों है ये जायद मेहमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। जवानों के हवाले से आखिरी पैगाम, उसके बाद माँ बहनों के हवाले से 2-3 पैगाम आपकी खिदमत में आ रहे हैं। मुश्किल से 15 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बेटी की शादी फ्री में करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटा की शादी फ्री में करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कोई मुतालबा नहीं करेंगे, बगैर मुतालबे के निकाह करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अगर फ्री में मिलेगा तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। आखिरी पैगाम जवान के हवाले से, जवानों के हवाले से आ रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारा जवान 3 चीज़ों में पीछे, 3 चीज़ों में आगे। जिसमें पीछे होना चाहिए उसमें आगे, और जिसमें आगे होना चाहिए उसमें पीछे। आपको सुन करके हैरत होगी, आप सर पकड़ लेंगे। हमारा जवान 3 चीज़ों में पीछे, 3 चीज़ों में आगे। आगे किसमें? शराब पीने में। आगे किसमें? जिना करने में। आगे किसमें? फिल्म देखने में, मोबाइल चलाने में। 3 चीज़ों में हमारा जवान आगे, जिसमें पीछे होना चाहिए उसमें आगे। और आपको सुन करके हैरत होगी, कलेजा दहल जाएगा। हमारा जवान 3 चीज़ों में पीछे। तिजारत में पीछे, 100 में सिर्फ 5 जवान तिजारत करते, 95 गोल। हमारा जवान मुलाजमत में पीछे, नौकरी करने में पीछे, 100 में सिर्फ 2 जवान नौकरी करता। IAS की नौकरी 2%, IPS की नौकरी 2%, रेलवे की नौकरी 2%। हमारा जवान 2% नौकरी करता है, 2 जवान 100 में 98 गोल। और हमारा जवान तालीम में कितना पीछे, आपको सुनकर के हैरत होगी। 1984 में अक़वाम मुत्तहिदा ने रिपोर्ट दिया कि पूरी दुनिया में 150 करोड़ लोग जाहिल हैं। 150 करोड़ लोग पूरी दुनिया में जाहिल हैं। और सबसे बड़ा जाहिल मुल्क पूरी दुनिया में हिंदुस्तान है। और हिंदू मुसलमान में सबसे बड़ा जाहिल कौन? मुसलमान। लिखा के 62% मर्द जाहिल, 72% औरत जाहिल। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा।
जिसका बच्चा ज़्यादा काला होता है उसकी माँ ज़्यादा साबुन लगाती, किसी तरह ये काला गोरा हो जाए, कालिया गोरा हो जाए, लेकिन वो साबुन तो काला हो जाता, वो कालिया गोरा नहीं होता। आसमान से ही काला आया। लेकिन कुर्बान जाइए उस माँ के ऊपर कि उस काले को भी 14वीं का चांद समझती है। एक काला बेटा है, सामने बैठा हुआ है, माँ उसको समझा रही है, बेटा तू तो इतना काला है, इतना बदसूरत है, तेरे होंठ मोटे मोटे हैं, दांत बाहर है, कोई तुमको अपनी मजलिस में जगह नहीं देगा, बैठाएगा नहीं। बेटा एक काम कर ले, लोग तुमको तरत्थी पर उठाएंगे। अब बेटा जल्दी करीब और करीब हो गया माँ से, अम्मा मेहरबानी करके बता दो वो कौन सी चीज़ है जिससे लोग हमको तरत्थी पर बिठाएं। कहा बेटा रात दिन एक करके इल्म हासिल करो, जिस दिन बस्ती भर से और मुल्क भर में तुमको तुम्हारे पास सबसे ज़्यादा इल्म होगा, उसी दिन लोग तुम्हारा जूता उठाएंगे, तुमको तरत्थी पर बिठाएंगे। माँ की नसीहत को बेटे ने दिल में रख लिया। रात दिन वही काला बेटा मेहनत करके मक्का का काजी बन गया। वो बातें जिनसे कौम में हो रही है नामवर सीखो, उठो तहजीब सीखो, सनअतें सीखो, हुनर सीखो, बढ़ाओ तजर्बे अतराफ़े दुनिया में सफ़र सीखो, हवा से खुशी को तर सीखो, उलूम में बहरो बर सीखो, खुदा के वास्ते ऐ नौजवानों होश में आओ, दिलों में अपने गैरत को जगा दो, जोश में आओ, दिलों में अपने गैरत को जगा दो, जोश में आओ। आखिरी पैगाम मुसलमानों के नाम। मुसलमानों की इस हिंदुस्तान में हुकूमत नहीं है, बिरादराने वतन की हुकूमत है। मुसलमानों ने कौन सी गलती की कि हुकूमत चली गई, कुर्सी चली गई? ये राज आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, दिल से सुनिएगा। पूरे जलसे का खुलासा है, ये पूरे बयान का खुलासा है। सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटी दामाद का झगड़ा होगा, सीधे दामाद जेल जाएगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, वो लोग भी हाथ उठाए हैं जो अभी किसी के दामाद भी नहीं, वोटर लिस्ट में नाम भी नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, मुसलमान ने क्या खोया कि हुकूमत चली गई, गैर मुस्लिमों ने क्या पाया कि हुकूमत आ गई। ये राज आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। मुसलमान जा रहा है हज करने के लिए पैदल, गैर मुस्लिम जा रहा है तीरथ पे, लेकिन दोनों के जाने का फर्क दिखा रहा हूं। कौन अपने धर्म का पक्का है, किसके पास अखलाक है, किसके पास अखलाक नहीं है। अब माइक माशाल्लाह काम कर रहा है। हम तो समझ रहे थे कि ये जवाब दे रहा है, लेकिन माशाल्लाह सर्विस बहुत अच्छी है। ये माइक वाला वाकई इसने जान पैदा कर दिया जलसे में, अल्लाह जज़ाए खैर दे। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। एक जा रहा है गैर मुस्लिम, वो भी जा रहा है तीरथ पे, जा रहा है देवी देवता के दर्शन को जा रहा है, और खाना काबा की जियारत करने के लिए मुसलमान जा रहा है, हज पे जा रहा है। लेकिन दोनों के चलने का फर्क है, एक तो पैदल चल रहा है, दूसरा सर के बल चल रहा है। जो सर के बल चल रहा वो गैर मुस्लिम है, जो पाँव के बल चल रहा ये मुसलमान है। मुसलमान ने उस गैर मुस्लिम से पूछा कि जब तुम्हारे पास पाँव मौजूद है तो सर के बल चल करके क्यों जाते हो? कहा कि मैंने दिल उस देवती को दे दिया है, मैंने दिल उस देवता को दे दिया है। जब से मैंने ये दिल उस देवता को दिया है, उस देवी को दिया है, मैं पैर से नहीं सर के बल चल करके आता हूं। दूसरा फर्क दिखाने के लिए जा रहा हूं। मुसलमान के यहाँ खानका होती है और गैर मुस्लिमों के यहाँ आश्रम होता था। मुसलमान के यहाँ खानका, गैर मुस्लिमों के यहाँ आश्रम। खानका में पीर मुरीद हुआ करते थे और वहां जोगी और संत हुआ करते थे। दोनों का फर्क दिखाने के लिए जा रहा हूं। मुसलमान ने क्या खोया, हुकूमत चली गई, उन्होंने क्या पाया, हुकूमत आ गई, दिखाने के लिए जा रहा हूं। मुसलमान की खानका में लिखा हुआ है बोर्ड में खाने के वक्त में आना मना है, और आश्रम में लिखा हुआ है 24 घंटा दरवाजा खुला हुआ है। एक राजा भेष बदल करके खानका के पास आया, देखे मुसलमान के पास अखलाक है कि नहीं है।
तो देखा कि दरवाजे पर लिखा हुआ है कि खाने के वक्त में आना मना है। जैसे ही बादशाह अंदर घुसना चाहा, उसको धक्का दे करके बाहर निकाल दिया गया। उस बादशाह ने कह दिया, जब मुसलमानों के पास अखलाक नहीं है तो अब हुकूमत निकल जाएगी। वो आश्रम में सीधा भेष बदल करके आया। खाने का वक्त था, खाना तकसीम हो रहा था, तो वो लाइन से लग गया खाना लेने के लिए। एक आदमी ने, आश्रम के आदमी ने देखा, उसको लाइन से हटाया, कहा तुमको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, तुम परदेसी हो, सामने से पहले खाना ले लो। सबको खाना मिल रहा था 1 रोटी में, और इसको खाना 2 रोटी में मिला। तो ये हाथ जोड़ करके कहने लगा, पहले इसकी वजह बताइए, मैं लाइन से लगा हुआ था, आपने लाइन से हमको हटा करके पहले खाना क्यों दिया? कहा इसलिए कि तुम परदेसी हो, हमारे मेहमान हो, इसलिए तुमको लाइन में लगने नहीं दिया, पहले खाना दिलाया। कहा कि सबको आपने 1 रोटी दिया, मुझे 2 रोटी क्यों दिया? कहा हम 1 रोटी तो कुत्ता को भी देते हैं, तुम तो हमारे मेहमान हो इसलिए 1 रोटी दिया, तुम इंसान हो इसलिए डबल रोटी दिया। राजा को महसूस हो गया अब इनकी सरकार बनने वाली है, उनकी सरकार जाने वाली है। अखलाक से सरकार आती है और अखलाक गई सरकार चली जाती है। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं, और ये इतने बड़े मशहूर शायर की मिसाल है कि आप सुन करके हैरत में पड़ जाएंगे। अमीर खुसरू मरहूम शायर हैं हिंदी जबान के, उन्होंने अपनी किताब मसनवी में इसको लिखा है कि 99 आदमी कश्ती में सवार है मुसलमान, उसमें एक गैर मुस्लिम कश्ती में बैठा हुआ है। जब बीच मझधार में कश्ती आई तो डगमगाने लगी। अब मुसलमानों ने ताना मारा कि इसी गैर मुस्लिम की वजह से कश्ती डूब रही है, इस मनहूस की वजह से कश्ती डूब रही है। खुदा का दुश्मन बैठ गया, कश्ती डूब रही है, वो बेचारा रोने लगा, खामोश है, कुछ नहीं बोलता। उसके दिल में अल्लाह ने ये बात डाली कि मुसीबत के वक्त में ये मुसलमान अपने गुनाह से तौबा नहीं करता, ये तुमको ताना मार रहा है। इन मुसलमानों से पूछो कि अगर मेरी वजह से कश्ती डूब रही, मैं तो सिंगल हूं, अगर तुम खुदा के दोस्त हो, 99 की तादाद तुम्हारी है, तो कश्ती तुम्हारी वजह से पार क्यों नहीं लग रही है? शर्म न हमको आ सकी देख अपने आमाल, शर्म न हमको आ सकी देख अपने आमाल। कभी तो इतना सोचता, कभी तो इतना सोचता, काहे हुआ ज़वाल, काहे हुआ ज़वाल। अल्लाह और रसूल पर है जिसका ईमान, अपने मन की सब करे, वो कैसा इंसान, वो कैसा इंसान। जब से भूला मुसलमान इस्लामी तालीम, उसको दहशत गर्दी ही करते सब तस्लीम, करते सब तस्लीम। अपने आमाल बद थे जिल्लत मिली, हमको दुनिया से कोई शिकायत नहीं। तेरी रहमत के साए में सब जीते हैं, कौन है जिस पे तेरी इनायत नहीं। आदमी कैसे अख्तर वो कहलाएगा, आदमी में अगर आदमीयत नहीं। हाथ उठाइए, अखलाक से जिएंगे, अखलाक से मरेंगे इंशाअल्लाह। दूसरे का खाएंगे, अपना बचाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। पैगाम खत्म हो गया, औरतों के हवाले से आ रहा हूं। 3 पैगाम मुझे आपको देना है औरतों के हवाले से, मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। सिर्फ 5 से 7 मिनट का मेरे हिस्से का जलसा, आप मोहब्बत से सुनने, मुझे भी पता नहीं चला, आपको भी पता नहीं चला। मैं दिल से दुआ करता हूं अल्लाह आपके घर में अगर जवान बेटी है, कुंवारी है, गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। औरत पर्दे में थी, उसको 3 वजह से, 3 बहाने से बाहर निकाला गया। औरत पर्दे में थी, उससे कहा पर्दे में रहोगी तो आजादी नहीं मिलेगी। आजादी के नाम पर पर्दे से बाहर औरत को कर दिया। औरत को कैसे बाहर निकाला? अगर घर से बाहर नहीं निकलोगी तो गुलामी में रहोगी, आजादी नहीं मिलेगी। आजादी के नाम पर जो औरत पर्दे में थी, पर्दा नशी थी, पर्दे से बाहर किया। दूसरे बहाने से निकाला कि अगर औरत पर्दे में रहोगी तो पैसा कैसे कमाओगी, जबकि पर्दे के साथ भी पैसा कमाया जाता है।
पर्दे में रहोगी, घर में रहोगी, पैसा कैसे कमाओगी? पर्दे से बाहर आ जाओ, पैसा कमाओगी। पैसे के नाम पर औरत को पर्दे से बाहर निकाल। तीसरा बहाना क्या था? ताना मारा कि अगर पर्दे में रहोगी तो मुर्दा और बुरका दोनों बराबर। कफन में मुर्दा लपेटा होता है, बुरके में औरत लपेटी हुई है, मुर्दे के बराबर हो जाओगी। ताना मारा, औरत बाहर निकली। जानते क्या नुकसान हुआ? रूस का सदर था, उसका नाम था मिखाइल गोर्बाचोव, सोवियत यूनियन का सदर था। उसने कहा हमने पैसा के बहाने औरत को बाहर निकाला, आजादी के बहाने हमने औरत को बाहर निकाला। नुकसान क्या हुआ? फैमिली सिस्टम तबाह हो गया। घर में बच्चे माँ बाप के रहते हुए यतीम हो गए, हमारा घर तबाह हो गया। अलीगढ़ के सर सैयद अहमद खान, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उनके पास कानून आया, मुसव्वदा आया, औरत को बाहर निकलना चाहिए, नौकरी मिलेगी। औरत को बाहर निकलना चाहिए, बहादुर बनेगी। औरत को बाहर निकलना चाहिए, तंदुरुस्त रहेगी। औरत को बाहर निकलना चाहिए, ख्याल अच्छा होगा। औरत को बाहर निकलना चाहिए, तरक्की होगी। उन्होंने उस कानून को हाथ में लिया, फाड़ दिया। दो चीज छुपाने की है, दौलत छुपाओ, दौलत बाकी रहेगी। औरत को छुपाओ, औरत बाकी रहेगी। तुम्हारी हुकूमत चली गई, अगर औरत को पर्दे से बाहर करोगे, औरत भी हाथ से बेहाल हो जाएगी। डीजे का डांस चल रहा था, तो एक आदमी बोला वाह रे लड़की क्या डांस किया। बगल का आदमी बोला ये लड़की नहीं है, लड़का है। ये आदमी बोलता सॉरी मैडम। वो आदमी बोलता मैं मैडम नहीं हूं, मैं उसी लड़के का बाप हूं। जो पढ़ लिख के लड़की मुहज़्ज़ब बनी है, तो घुल मिल के मर्दों में क्या क्या छनी है। वो क्या फन नहीं जानती, हर फनी है, भरी बज़्म में नाचना दीदनी है। ये तहज़ीब नो है, नई रोशनी है। ये तहज़ीब नो है, नई रोशनी है। यही लड़कियों मुख्तसर दामनी है, तो देखेंगे वो भी जो नादीदनी है। बस अब दीन ईमान की बरहम जनी है, कि बिखरे है बाल और छाती तनी है। ये तहज़ीब नो है, नई रोशनी है। ये तहज़ीब नो है, नई रोशनी है। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, भी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। हाथ उठाइए, वादा कीजिए इंशाअल्लाह अपनों पर सितम करेंगे, अपनों पर करम करेंगे, सितम नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा है। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान हो गए। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। दूसरा पैगाम जल्दी से निकल जाएगा मियाँ बीवी के हवाले से। बस ये दूसरा पैगाम है। इसके बाद आखिरी पैगाम माँ बाप के हवाले से मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। अल्लाह जज़ाए खैर दे। बहुत अच्छा सुन रहे आप, मेरा दिल खुश कर दिया, मेरा दिल जीत लिया। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपके घर के टूटे फूटे घर में सुकून नसीब फरमाए। आपके टूटे फूटे घर को अल्लाह जन्नत जैसा बना दे। शादी हुई, लड़का एक तरफ, लड़की एक तरफ। लड़का से अल्लाह के रसूल ने कहा, लड़की से कहा, एक पैगाम उसको दिया, एक पैगाम उसको दिया। जिंदगी में कभी झगड़ा नहीं हुआ। वो पैगाम क्या था सुना रहा हूं, जिंदगी भर काम आएगा। लड़की से कहा कि देखो वो जो लड़का है जिससे तुम्हारा निकाह हुआ है, यही तुम्हारे लिए जन्नत है, यही तुम्हारे लिए दोज़ख है। कहा या रसूल अल्लाह के मैंने समझा नहीं। कहा कि इस लड़के को खुश करो, इसकी खुशी मालूम करो, खिदमत करती रहो, इसकी नाफरमानी मत करना, सीधे जन्नत में चली जाओगे।
अगर तुमने इसकी खुशी मालूम नहीं की, खियानत की, खिदमत नहीं की, नाफरमानी की, तो इस नाफरमानी की वजह से सीधे जहन्नम में चली जाओगी। यही शौहर तुम्हारे लिए जन्नत है, यही शौहर तुम्हारे लिए दोज़ख। लड़की का पैगाम मुकम्मल हो गया। अब लड़के से कहा, दूल्हे से कहा कि इस लड़की की कुर्बानी तुमसे ज्यादा है। कहा या रसूल अल्लाह, कम आते हम हैं, पसीना हमारा छूटता है, तो घर में रानी की तरह बैठ करके खाती है, इसकी क्या कुर्बानी। कहा कि इसकी कुर्बानी कैसे ज़्यादा है, बताने के लिए जा रहा हूँ। अगर शादी से पहले तुमसे कहा जाता कि शादी करोगे, घर बार को छोड़ना पड़ेगा, ख़ानदान को छोड़ना पड़ेगा, तो कुंवारे ही रह जाते, शादी नहीं करते। कुर्बान जाओ इस लड़की के ऊपर कि इसने तुमसे निकाह किया, माँ बाप को छोड़ दिया, ख़ानदान को छोड़ दिया, तुम्हारी होकर के रह गई। तुम्हारी कुर्बानी से बढ़ करके इसकी कुर्बानी है। आप देखेंगे हर जगह रिवाज है कि लड़की पहली बार जब मैके से ससुराल जाती है जल्दी आ जाती है। पहली बार गई जल्दी आ जाती, पहले दिन 1 दिन में आ जाती, 2 दिन में आ जाती, 3 दिन में आ जाती, लेकिन जल्दी आ जाती। लेकिन पहली बार जब लड़की ससुराल से आती है तो मोहल्ले की सारी औरत घेर लेती है। सवाल जवाब होता, बेटी ससुराल से आ रही हो, ससुर कैसे थे? तो लड़की कहती सुभान अल्लाह। शौहर कैसे थे? तो माशाअल्लाह। ससुराल कैसी थी? तो अल्हम्दुलिल्लाह। एक औरत कहती क्या ये सब फालतू सवाल कर रही हो, असल सवाल का जवाब पूछो कि सास कैसी थी। तो लड़की कहती अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल। माँ तो माँ होती है, समझ गई मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं है। तो माँ ने कहा बेटी तुम्हारे जवाब से मुझे बड़ा सदमा हुआ, मेरे सवाल का जवाब दो। पहली बार जो मैके से ससुराल गई थी कौन लेकर के गई? कहा सास आई थी। 100 लड़की को छांट करके मुझको पसंद किया, बहू बना करके, बेटे की बहू बना करके मैके से ससुराल ले गई। अब माँ ने कहा कि बेटी ये सास का ही एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल मिल गई। ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे ससुर मिल गए, इतने अच्छे शौहर मिल गए। बेटी सास बला और मुसीबत नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़ करके होती है। बताओ कितनी बुरी है चाल, बताओ कितनी बुरी है चाल, शादी करके आती है जब मैके से ससुराल। सास ससुर पर हुक्म करे और ननद से ठोके ताल, जरा जरा सी बात में पैदा घर में करे बवाल। बताओ कितनी बुरी है चाल, बताओ कितनी बुरी है चाल। अब तो हमारी माँ बहनों की कासिर है बर्बादी, कहेगी दाढ़ी वालों से मैं नहीं करूंगी शादी। टीवी सिनेमा जिसके घर हो उसका करे सवाल। बताओ कितनी बुरी है चाल, बताओ कितनी बुरी है चाल। चुगली गीबत का वो हरदम जपेगी घर में माला, झगड़ा झाटी करेगी अक्सर शैतानों की खाला, झगड़ा झाटी करेगी अक्सर शैतानों की खाला। अपनी खराबी पर तो जरा भी करती नहीं ख्याल। बताओ कितनी बुरी है चाल, बताओ कितनी बुरी है चाल। पैगाम खत्म हो गया। माँ बाप की खिदमत के हवाले से आखिरी पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है, सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माँ बाप को शादी से पहले खर्चा देंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शादी से पहले तो आसान है, शादी के बाद खर्चा देना मुश्किल है। कमाल तो जब है कि शादी के बाद भी वही खर्चा दें जो शादी से पहले देते थे। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। बिल्कुल आखिरी पैगाम सुनने के लिए तैयार है? मैं मसनद रसूल पर बैठ करके नबी की जबान गारंटी देता हूं, सिर्फ आप एक काम कीजिए, आपको 3 फायदे होंगे। अगर नहीं हो तो मेरा गिरेबान पकड़ सकते हैं किसी वक्त में, क्योंकि नबी की जबान झूठी हो नहीं सकती, हर जबान झूठी हो सकती है, नबी की जबान झूठी नहीं हो सकती। 3 चीज में अल्लाह इजाफा करेगा, एक काम 3 फायदे। अगर माँ बाप जिंदा है खिदमत कीजिए, माँ बाप मर गए दुआए मगफिरत कीजिए। एक काम सिर्फ आपको करना है, 3 फायदे होंगे। आपकी उम्र भी बढ़ जाएगी, आपकी रोजी भी बढ़ जाएगी, आपकी सेहत भी बढ़ जाएगी, गारंटी लेकर के जा रहा हूं। बेटा में और माँ में झगड़ा चल रहा था। माँ ने खिसी आकर के कहा कि बेटा तुम मुझसे झगड़ा करता, मैंने तुमको दूध पिलाया है।
तू मुझसे झगड़ा करता है, 32 धारे दूध माफ नहीं करूंगी। तो लड़का कहता तू माफ करे या ना करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तूने अपना दूध थोड़ो पिलाया, डब्बे का दूध पिलाया। मियाँ बीवी में झगड़ा चल रहा है, ये चुपचाप कुर्सी में बैठा हुआ है, वो गाली का गोला दाग रही है, चुपचाप सुन रहा है। जब सुनते सुनते ताब नहीं ला सका और काबू से बाहर हो गया तो खिसिया करके कहता का अफसोस कि तू मेरी बीवी है, तेरी जगह अगर मेरी मां होती तो हड्डी पसली एक कर देता। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। पहली बार लड़की आई है, पहली बार आज आई है, कान में अपने शौहर को कुछ कह रही है। कान में फुसका फुसकी क्या कहा वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। लड़की ने कहा मैं आपकी खातिर माँ बाप को छोड़ करके आई हूँ, आप मेरी खातिर अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकते। ये जोरू का गुलाम बोलता है क्यों नहीं मेहरबान, जो कल नहीं वो आज हो। माँ बाप को अपने घर से निकाला, किराए के मकान में डाल दिया। बूढ़ा पीछे पीछे, जवान आगे आगे। अल्लाह के रसूल ने रोका कि ओ जवान, ये जो बूढ़ा तुम्हारे पीछे चल रहा है ये कौन है? कहा ये मेरा बाप है। कहा सुभान अल्लाह, अगर तुम्हारा बाप है तो बाप से आगे मत चलना, अगर ये तुम्हारा बाप है तो बाप से पहले मत बैठना, अगर ये तुम्हारा बाप है अगर बीमारी से बुढ़ापे की वजह से पेशाब करे तो इसके पेशाब को इस तरह धोना जैसे बचपन में मोहब्बत से तुम्हारे पेशाब को धोया है। जवान आया, कहा या रसूल अल्लाह गजब हो गया। क्या हुआ? कहा बहुत बड़ा वबाल हो गया। कहा क्या वबाल हुआ? कहा बहुत बड़ा गुनाह हो गया। कहा कितना बड़ा हुआ? जमीन से बड़ा। कहा जमीन से बड़ा। आसमान से बड़ा? कहा आसमान से बड़ा। कहा अर्श से बड़ा? कहा अर्श से बड़ा। करे मसला हल हो जाएगा, कितना ही बड़ा गुनाह हो, पहले मेरे सवाल का जवाब दो, तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? कहा सुभान अल्लाह, माँ भी जिंदा बाप भी जिंदा। का मसला हल हो गया। जल्दी से जाओ बाप के पास, बाप की दाढ़ी पकड़ो। जल्दी से जाओ माँ के पास, माँ के पांव पकड़ो। माँ बाप से अपने गुनाह की माफी के लिए दुआ कराओ। तुम्हारे माँ बाप जमीन पर दुआ करेंगे, अर्श से बड़ा गुनाह छोटा हो जाएगा, खुदा मेहरबान होगा, माफ हो जाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, माँ बाप जब तक जिंदा रहेंगे खिदमत करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माँ बाप मर गए तो उनके लिए दुआएं मगफिरत करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माँ बाप पर सितम करेंगे, सास ससुर पर करम करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आंचल जो उठा कर के दुआ माँ तेरी कर दे, माँ तेरी कर दे। दुनिया हो या उक़बा कहीं जिल्लत न मिलेगी। माँ बाप तरसे है पीने को पानी, बेटा है राजा बहू फुलवारानी। बुढ़वा और बुढ़िया पे कहाँ है ध्यान? हरे मुसलमान, हरे मुसलमान। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए। कल तेरी औलाद, कल तेरी औलाद लेगी परान। हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान। ये मदरसा है, मदरसे का जलसा हो रहा है। बस आखिरी पैगाम मदरसे के हवाले से 1 मिनट का सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। डॉक्टर का फीस नकद होगा, मदरसे का चंदा उधार होगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, डिस्क ब्रेक मारने वाले लोग ज्यादा है, अल्लाह जज़ाए खैर दे। एक बात रास की सुनिए, बेटे को कम पढ़ाइए, बेटी को ज्यादा पढ़ाइए। क्यों? बेटी 4 मंजिल में पहुंचती है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। जब आप बेटे से ज्यादा बेटी को पढ़ाएंगे तो 1 नंबर आपकी बेटी होगी। ये बेटी जो 1 नंबर आपने बनाई, आगे चलकर 1 नंबर बीवी होगी। यही बेटी आगे चलकर 1 नंबर माँ बनेगी। यही बेटी आगे चलकर 1 नंबर सास बनेगी। बेटा पढ़ता है, मर्द पढ़ता है, बेटा पढ़ता है, औरत पढ़ती है, बेटी पढ़ती है, खानदान पढ़ता है। हाथ उठा करके वादा कीजिए,
बेटे से ज्यादा बेटी को तालीम दिलाएंगे इंशाअल्लाह। जा जा बेटी अज ससवार उजिया कह रही हो बटी हो प्यार, मत रखियो सासू से बैर, फूकी फूकी कर रखियो पे, रोज पढ़ियो बेटी कुरान, रोज करियो ताज़ा ईमान। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, देनी जरूर है। लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है, बेशूर है। उसने मुआशरत में सरासर फतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है, बेशक कसूर है। ये मदरसे का जलसा है, मैं आपका मेहमान हूँ। हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह, पानी पी रहा बिस्मिल्लाह, खाना खा रहा है बिस्मिल्लाह, खाना खत्म हुआ पानी खत्म हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। ये फलसफा क्या है, एक लाइन में आपको बता रहा हूँ। पहले प्यास लगी, अल्लाह ने पानी का इंतजाम पहले कर दिया। बाद में भूख लगी, खाने का इंतजाम अल्लाह ने पहले कर दिया। ये अल्लाह की कुदरत से खाना मिला, इसलिए खाना खाने से पहले अल्लाह का नाम लिया जा रहा, बिस्मिल्लाह। अच्छा, एक आदमी दुनिया में ऐसा भी है, उसको जितना भी खिलाइए उसकी भूख नहीं मिटती है। उसको समंदर का पानी पिला दीजिए उसकी प्यास नहीं बुझती है। जानते वो कौन आदमी है? जूल बकर का मरीज। लेकिन खुदा का शुक्र मनाइए, आपने 2 मुट्ठी खा लिया, आपकी भूख मिट गई। आपने 2 गिलास पानी पी लिया, प्यास बुझ गई। बुझाने वाली जात खुदा की, इसलिए सारी तारीफ उस खुदा की, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, इंसान और जानवर का फर्क एक ही है। जानवर को घास दे दीजिए, वो खाता रहेगा, खाता रहेगा। घास खत्म भी हो जाएगा, पाझा करता रहेगा, पाझा करता रहेगा, मुंह उसका चलता ही रहता है। जानवर का इंसान का फर्क दिखाने के लिए जा रहा हूं। जानवर खाने को देखता है, खिलाने वाले को नहीं देखता। और इंसान और मुसलमान अपने खिलाने वाले खुदा को देखता है। एक खाने पर अल्लाह ने 6 एहसान फरमाया, कभी गौर किया? भूख लगी, ये किसने लगाई? अल्लाह ने। खाना मिल गया, दूसरा एहसान। और खाना इज्जत से मिला, जेल में नहीं मिला, इज्जत से खाना मिला। और खाना खा रहे, मजा आ रहा है, अल्लाह का चौथा एहसान। और खाना वो खा रहे हैं जो डॉक्टर ने मना नहीं किया, 5वां एहसान। परदेश में खाना नहीं खा रहे, अपने घर में खा रहे हैं, बीवी बाल बच्चे के साथ खा रहे हैं, अल्लाह का आखिरी एहसान। या हाथ उठा करके वादा कीजिए, जो खुदा से नहीं मिला ससुर से लेंगे इंशाअल्लाह। खेतियां सरसब्ज हैं तेरी ग़िज़ा के वास्ते, खेतियां सरसब्ज हैं तेरी ग़िज़ा के वास्ते। चांद सूरज और सितारे हैं ज़िया के वास्ते। बहरो बर शमशो कमर माँ वो शुमा के वास्ते, बहरो बर शमशो कमर माँ वो शुमा के वास्ते। बहरो बर शमशो कमर माँ वो शुमा के वास्ते। ये जहां तेरे लिए है तो खुदा के वास्ते। ये जहां तेरे लिए है तो खुदा के वास्ते। ध्यान से सुनिएगा, हिंदू मुसलमान यकजहती के हवाले से अभी कितना खूबसूरत कलाम शायर इस्लाम कारी साहब ने पेश किया। अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे और आप में भाईचारा मरते दम तक अल्लाह जिंदा और बाकी रखे। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा।
भीख का कटोरा लेकर के हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्टा, भीख मांग रहा, अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। एक आदमी बोला कि तुम भीख मांग रहे हो या फुटबॉल खेल रहे हो? बोला कि मेरा दादा नेशनल फकीर था, मेरा परदादा इंटरनेशनल फकीर था। ये खानदानी पेशा है, शर्म किस बात। एक आदमी भीख देने के लिए जब आया तो सर गाड़ करके भीख दे रहा है। उस आदमी ने हाथ पकड़ा, मैं भिखारी, सर उठा करके भीख मांग रहा हूं, सर झुका करके मुझे भीख मांगनी चाहिए। आप तो भीख देने वाले हो, सर गाड़ करके भीख क्यों दे रहे हो? अल्लाह अपनी अजमत हम सबके दिल में ऐसी पैदा फरमाए। उसने क्या जवाब दिया आपको सुनकर कह रहे तो। उसने कहा देखो भाई, मैं सर झुका करके तुमको भीख इसलिए दे रहा था कि अल्लाह ने भीख का कटोरा लेकर के सड़क पर तुम्हें बाद में खड़ा किया और तुम्हारे भीख का सामान पैसा पहले मेरी जेब में दे दिया। मेरा रास्ता बदल रहा था, खुदा ने इधर भेज दिया, खुदा का दिया हुआ पैसा तुम्हें दे रहा हूं, उसी की तौफीक से दे रहा हूं, सब कमाल उसका है। मुफ्त में मेरा नाम हो रहा था, इसलिए सर झुका करके भीख दे रहा था। किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी दान, किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी दान। दाम गिरा से देवत हो, दाम गिरा से देवत हो, नीचे राखो ने, नीचे राखो ने। देने वाला देवत, देवत है दिन में। लोग भरम मुझ पर करे, लोग भरम मुझ पर करे, यहाँ से नीचे नैन, यहाँ से नीचे नैन। चक्की चल रही थी, भक्का का आटा निकल रहा था। अभी भक्का का टाइम चल रहा है, जो लोग भक्का खा रहे हैं वो धक्का ज्यादा खा रहे हैं। मैंने देखा 3 आदमी को यहां पर धक्का खाते हुए कि सीधे पहाड़ से नीचे उतरना पड़ता है। 3 झगड़ा तो मैं अपनी आंख से देख चुका। तो भक्के का आटा निकाला जा रहा था चक्की से। बाप भी खड़ा है, बेटा भी खड़ा है, बेटा हंस रहा है, बाप रो रहा। तो बाप ने कहा गया बंस कबीर का हाय पूत कमाल, ये नालायक बेटा रोने की जगह हंसता है तो खानदान का नाम मिट्टी में मिला देगा। बेटे ने कहा अब्बा हुजूर, कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है। आप रोने की वजह बताइए, मैं हंसने की वजह बताता हूं। तो बाप ने कहा बेटा जब चक्की चल रही थी, चावल अंदर जा रहा था, आटा बन रहा था, तो मुझे अपनी मौत याद आ गई कि ये दुनिया भी चक्की है, 2 पार्ट आसमान और जमीन है, दाने की जगह इंसान है, ये भी मर करके मिट्टी में मिल जाएगा। मुझे अपनी मौत याद आ गई इसलिए रो रहा था। तो बेटे ने कहा अब्बा हुजूर आपका रोना सही, हमारा हंसना सही है। आपने आटे को देखा, दाने को देखा, मौत याद आ गई, रोने लगे। आपने किल्ले को नहीं देखा जिसको पकड़ करके चक्की चलाई जाती है। जो दाना किल्ले से सड़ जाता है वो पीसा नहीं जाता। जो अल्लाह और ईश्वर की रस्सी पकड़ लेता है वो यहां भी आबाद रहता है, वहां भी आबाद रहता है। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। 2 पाटन के बीच में, 2 पाटन के बीच में, साबुत बचा न कोई, साबुत बचा न कोई। चलती चक्की देख कर दिया कमाल भभाए, कील सहारे जो रहे, कील सहारे जो रहे, वो बाल बाल बच जाए, वो बाल बाल बच जाए। कश्ती नूह को जूदी से लगाया तूने, नील में गर्क से मूसा को बचाया तूने, शिकम माही में यूनुस को जिलाया तूने, चरख पे हजरत ईसा को उठाया तूने। आज अदना ये है या रब तेरी रहमत की दलील, आग गुल हो गई जब डाल गए उसमें खलील।
जलील, किससे फरियाद करे तेरे सिवा रब जलील। तो ही मजलूमों का होता है मुसीबत में कफील, तो ही मजलूमों का जाको रखे साइया, मार न सके कोई बाल नबी का कर सके, बाल नबी का कर सके। सब जग बैरी हो, सब जग बैरी हो। पैगाम खत्म हो गया और आपसे एक वादा लेना है कि बाजार रोज जाएंगे और मस्जिद कभी कभी हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। खैर, हमारे साथ सीधा रांची जाने वाले लोग हैं, अभी तक बेदार नहीं हुए हैं। एक पैगाम खत्म हो गया, दूसरा पैगाम नबी की सीरत के हवाले से आ रहा है। और जो फरियाद मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, आप खून के आंसू रोने पर मजबूर हो जाएंगे। मुसलमान कहां पहुंच गया नबी की सुन्नत को छोड़कर। नबी की सुन्नत को पकड़ता तो इज्जत मिलती, नबी की सुन्नत को छोड़ा मुसलमान जलील और खार हो गया। पैगाम बड़ा खूबसूरत है, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। लखनऊ बगल में उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वहां पर मुसलमान बैठे सर जोड़ करके ये सोचने के लिए कि मुसलमान तरक्की क्यों नहीं कर रहा है। तो मुसलमानों ने क्या फैसला लिया, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। आप खून के आंसू रोएंगे जो बात उन्होंने फैसले में कही। मुसलमानों ने खुद कहा, मुसलमानों को तरक्की इसलिए नहीं है कि मुसलमान इस्लाम को छोड़ नहीं रहा है। जिस दिन इस्लाम को मुसलमान छोड़ देगा उसी दिन तरक्की होगी। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। थाना भवन उत्तर प्रदेश में है। एक अंग्रेज आया, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूं, कलमा पढ़ना चाहता हूं। तो बगल में एक मुसलमान खड़ा था, वो बोला कि इस्लाम कबूल करना चाहते हो, मुसलमान बनना चाहते हो, पहले से 10 बदमाश मौजूद है, तुम्हारा 11वां नंबर होगा। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। रामपुर उत्तर प्रदेश में है। मुकर्रिर खड़ा हुआ खिताब करने के लिए, तो एक आदमी खड़ा हुआ मजमे से, उसने कह दिया कि इस्लाम बेवा हो गया, इस्लाम को कोई पूछ नहीं रहा है, इस्लाम बेवा औरत की तरह हो गया। हजरत थानवी खड़े हुए, इस्लाम बेवा नहीं हुआ, हमने इस्लाम को छोड़ दिया, हम लोग इस्लाम के बगैर बेवा हो। कलकत्ता जानते हैं आप, जहां हावड़ा ब्रिज है, यहाँ एक आदमी सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह के सामने खड़ा हुआ, हजरत दाढ़ी पर मत बयान कीजिएगा, दाढ़ी पर तकरीर मत कीजिएगा, दाढ़ी सुन्नत नहीं है, मेरे पास मजबूत दलील है। हजरत का सर चकरा गया, कितनी मजबूत दलील है। कहा खड़े हो जाओ, बताओ दाढ़ी रखना सुन्नत नहीं है, क्या दलील है तुम्हारे पास। कहा मेरे पास मजबूत दलील है, जब बच्चा माँ के पेट से पैदा हुआ था तो दाढ़ी नहीं थी। हजरत को समझ में आ गया कि एक नंबर का जाहिल ही नहीं है, जाहिलों का बाप है। तो हजरत ने कहा कि ठीक है, बच्चा जब पैदा हुआ था दाढ़ी नहीं थी, दाढ़ी सुन्नत नहीं है, तो बच्चा जब पैदा हुआ था तो मुंह में दांत भी तो नहीं थे, तोड़ करके पोपला बन जाओ। डॉक्टर अंबेडकर साहब अल्लाह को प्यारे हो गए, दुनिया छोड़ करके चले गए। मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह उनकी खिदमत में आए, कहा कि डॉक्टर साहब इस्लाम कबूल कर लीजिए, इस्लाम बड़ा प्यारा मजहब है। उन्होंने कितनी बड़ी बात कही, पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी। उन्होंने कहा कि मौलाना आप चेहरे से लगते हो मुसलमान, आपके चेहरे पे दाढ़ी है, दाढ़ी से लगते हो मुसलमान, आपका कपड़ा इस्लामी है, कपड़े से मुसलमान लगते हो, आपका बाल फैशन वाला नहीं है, बाल से आप मुसलमान लगते हो। लेकिन मैं इस्लाम कबूल इसलिए नहीं करूंगा कि 90% मुसलमान हिंदुस्तान का मुझको मुसलमान नजर ही नहीं आता। मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है। मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमां में, न समझोगे तो मिट जाओगे,
हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। गैरों के जैसी है सूरत तुम्हारी, तुम हो मुसलमान नरिया के नारी, खतरे में है तेरे मजहब की शान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान। फिल्मी चलन से तुम्हें दोस्ती है, कौले मोहम्मद से क्यों दुश्मनी है, कासिर खुदा का है ये इम्तिहान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान। हाथ उठाइए, वादा कीजिए इंशाअल्लाह दाढ़ी रखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके रखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछिएगा, दाढ़ी रखना मुश्किल हो जाएगा। हर सुन्नत को अल्लाह ताला जिंदा करने की तौफीक अता फरमाए। मैं तो घबरा गया था जब आ रहा था तो देखा कि सारा जलसा तो मेले में है, लेकिन अब महसूस हुआ कि जलसा तो यहाँ है। देखिए, जो जलसे में लोग हैं ये जलसा सुनने के लिए आते हैं, जो मेले में हैं वो जलसा देखने के लिए आते हैं। देखने वाले को मेला मुबारक, सुनने वाले को जलसा मुबारक। दिल से दुआ करता हूं अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। तीसरा पैगाम जल्दी से आ रहा है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं दुआ करता हूं आपके छोटे छोटे बच्चों के लिए कि अल्लाह आपके बच्चे को इल्म से माला माल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, बहुत जल्दी निकल जाएगा। इमाम बुखारी की एक किताब है हदीस में, उसका नाम है सही बुखारी। उन्होंने ये किताब कितने उस्ताद से हासिल किया? 11,080 उस्ताद से हासिल किया। अब यहां पर उस्ताद कितने हैं? 11,080 और हासिल करने वाला एक आदमी। एक आदमी 11,080 उस्ताद के पास गया इल्म हासिल करने के लिए। अच्छा, इमाम बुखारी के शागिर्द कितने आपको सुनकर के हैरत होगी। इमाम बुखारी के शागिर्द हैं जिन्होंने इमाम बुखारी से इल्म हासिल किया 90,000। अब गौर कीजिए, 90,000 लोगों ने एक आदमी से इल्म हासिल किया, 90,000। और बुखारी को हदीस कितनी याद थी? तो लिखा 6 लाख हदीस याद थी। कुरान में आयत कितनी है? 6,666 आयत है। और इमाम बुखारी को हदीस कितनी याद थी? 6 लाख। 6 लाख हदीस से छांट करके उन्होंने, इमाम बुखारी ने सही बुखारी में जो हदीस जमा किया उसकी तादाद कितनी है? 7,275। 7,275 हदीस 6 लाख से निकाल करके इमाम बुखारी ने किताब में जमा किया। अब मैं आपको एक बात बताने के लिए जा रहा हूं। इल्म को बचाने के लिए इमाम बुखारी ने, इल्म को बदनाम होने से बचाने के लिए इमाम बुखारी ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी, आप सुन करके हैरत में पड़ जाएंगे। और मैं आपको ये पैगाम इसलिए सुनाना चाह रहा हूं कि आप अपने बाल बच्चे को खिलाते हैं, एहसान करते हैं, आपका बच्चा याद नहीं रखेगा। अच्छा कपड़ा पहनाते हैं, बाल बच्चा आपका भूल जाएगा, याद नहीं रखेगा। अच्छा मकान बना करके दे रहे हैं, बाल बच्चा भूल जाएगा, याद नहीं रखेगा। एक एहसान कर दीजिए कि आप जाहिल रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी भर एहसान याद रखेगा। इमाम बुखारी कश्ती में है, अशरफी की थैली साथ में है, सोने का सिक्का साथ में है, अशरफी की थैली है साथ में है। एक चोर ने देख लिया, उसकी नीयत में खोट, उसने ऐलान कर दिया कि मेरी थैली चोरी होगी, मेरी थैली चोरी होगी। सारे मुसाफिर को चेक किया जाए, चोर बोले शोर से, चोर मचाए शोर। उसने शोर मचाया कि कश्ती में मेरी थैली गुम हो गई, तलाश की जाए। तो उसके बाद एक एक करके तलाशी ली जा रही है। वही आदमी खड़ा होकर के, जिस चोर ने शोर मचाया, वही सबकी तलाशी ले रहा। तो इमाम बुखारी के पास आया कि दिखाइए थैली आपके पास है। तो कहा कि मुझको चेक करो, थैली नहीं मिली। जब कश्ती से लोग उतर गए, सब लोग चले गए, इमाम बुखारी भी जा रहे हैं, तो पीछे लग गया। हजरत, मेरी तो नीयत में फतूर आ गया था, मैं हाथ साफ करना चाहता था आपकी थैली से। आपके हाथ में मैंने थैली देखी है नाव में,
कश्ती में, लेकिन जब आप उतरे, तलाशी हुई तो थैली नहीं मिली। वो थैली क्या हो गई? कहा मैंने दरिया में डाल दी। कहा तौबा तौबा, इतना पैसा, सोने का सिक्का आपने दरिया में डाल दिया। तो इमाम बुखारी ने कहा कि अगर मैं दरिया में नहीं डालता तो तुम्हारी चालाकी से मेरा इल्म बदनाम हो जाता। मैं सारे जहान को कुर्बान कर सकता था, लेकिन अपने इल्म को बदनाम होने नहीं देता। अहले वतन जान वतन बन के दिखा दो, खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। अहले वतन जान वतन बन के दिखा दो, इस खाक के जर्रे को भी इंसान बना दो। इंसान वो है इल्म की हो जिसमें तजल्ली, हैवा को कभी इल्म मिला हो तो बता दो, हैवान को कभी इल्म मिला हो तो बता दो। कांटों को जिहालत के अलग काट के फेंको, तुम इल्म से फूलों से नया बाग खिला दो। है मुल्क में तफरीक जिहालत के सबब से, तुम इल्म की कुव्वत से ये झगड़ा ही मिटा दो। बे इल्म का जीना भी है एक किस्म का मरना, जैसे तने बेरू जला दो के दबा दो। खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे इंशाअल्लाह। खिलाने में आगे रहेंगे, पढ़ाने में पीछे रहेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, चौथा पैगाम दुनिया और आखिरत के हवाले से आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। बड़ा खूबसूरत पैगाम। आधा जलसा आपका निकल चुका है, थोड़ा सा जलसा बाकी रह गया है। मोहब्बत का एक झटका लगेगा, ये भी इंशाल्लाह पार हो जाएगा। अल्लाह जो आपको लोगों को जज़ाए खैर दे। बहुत अच्छा सुन रहे, जलसा तो मिलाद बन गया था, लेकिन आप रोड से उतर करके आए, सड़क से आए, बैठ गए, पिंडाल में बैठे, अब मिलाद जलसा बन गया। दिल से दुआ करता हूं अल्लाह आपके ज़मीर को जिंदा फरमाए।